पैसा बनाना मुश्किल काम है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना और भी मुश्किल। और आपके इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हम आपके पास लेकर आते हैं फंड का फंडा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे और हमारे साथ इस मुश्किल काम में मदद के लिए है म्यूचुअल फंड की दुनिया का जाना माना नाम धीरेन्द्र कुमार, वैल्यू रिसर्च के सीईओ और फाउंडर। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धीरेन्द्र के बारे में हमेशा याद दिलाते हैं हमारे दर्शकों को कि धीरेन्द्र अपने फायदे के लिए आपको कभी गलत सलाह नहीं देते। तो बात करते हैं उन तीन बातों की, उन तीन विषयों की जो अगले आधे घंटे में खास होने वाले हैं आज के फंड का फंडा। भारत के मुनाफे में छुपा है आपका मुनाफा, किस तरह इंडिया की ग्रोथ में छुपी है आपके अपने पैसे की ग्रोथ, देखेंगे आज इंडिया का फंडा। आखिर पूरी दुनिया क्यों कह रही है इंडिया में इन्वेस्ट करो? क्या आप उन कंपनियों की बढ़त से फायदा उठा सकते हैं जो भारतीय जनसंख्या की बढ़ती आय से फायदा उठा रही है? किस तरह भारत का शेयर बाजार कोरोना और मंदी को लगातार दे रहा है मात, और कैसे भारतीय शेयर बाजार का सौदा है फायदे का सौदा, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको? तो आज फिर एक जरूरी बात, इस बार बात इंडिया की, इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जब दुनिया इंडिया कर रही हो तो आपको इंडिया के कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए। और मैं अब बढ़ रहा हूं धीरेन्द्र की तरफ। धीरेन्द्र, जब दुनिया भर में शेयर बाजार गोते खा रहे हों तो ऐसे में इंडिया के जो शेयर बाजार है कुछ हिस्सा उन्होंने भी गोते खाए हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बात है जो इंडिया को लेकर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है इन्वेस्टमेंट गुरुओं को? क्या आपकी भी राय वैसे ही है जैसे दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टमेंट गुरुओं की राय है कि भारत में निवेश करो? इसको भारत में निवेश करना एक रिलेटिव बात है कि आप कोई भी विदेशी निवेशक जब निवेश कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके सारे विकल्प क्या हैं, और उस विकल्प में उन विकल्प में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है। और वहाँ पे भारत एक बहुत ही यूनिक चीज़ प्रेजेंट करता है कि ये अकेला इकोनॉमी है जिसके बारे में हर किसी को भरोसा है कि ये ग्रो करेगा और रफ्तार से ग्रो करेगा, और बाकी सब की तुलना में जब वो ग्रो नहीं करेंगे बल्कि वो छोटे होंगे, वो श्रिंक करेंगे, या वहाँ पे ग्रोथ रेट्स कम हो रहे हैं या स्टैटिक रहेंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा कि ये जो भारतीय टेलविंड है इसकी तुलना में एक तो भारत में सारे लोग आदी रहे हैं महंगाई के, और दुनिया के सारे लोगों को पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है कि महंगाई भी कोई चीज़ होती है, महंगाई बढ़ने वाला है, ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये पिछले 40 साल से अमेरिका में लोगों को और बाज़ार को इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि महंगाई रफ्तार से बढ़ने का मतलब क्या है। और आपको हर साल जा कर के अपने एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज़ करना पड़ता है और तनख्वाह बढ़ाना पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। भारत में अभी एक टेलविंड है, एक बहुत ही अनुकूल हवा है, और दुनिया भर में एक बड़ा विपरीत हवा है जो कि बड़ा अंतर ला रहा है। ये आपने बढ़िया बात कही कि भारत में अनुकूल हवा चल रही है और विपरीत हवा चल रही है दुनिया के बाकी बड़े बाजारों में। एक नज़र डाल लेते हैं इससे पहले कि भारत में क्यों निवेश करना है, इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना है, वो समझेंगे धीरे से। लेकिन आपको याद दिला दें कि पिछले 5 साल में शेयर बाजार कितना धीमा बढ़े हैं बाकी देशों में। अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 24% ये 5 साल में बढ़ा है। ये टोटल बढ़त की बात कर रहा हूं मैं, और आपको स्क्रीन पे अभी ये भी दिखाएंगे कि पिछले 1 साल में अगर किसी में गिरावट आई है तो। नैस्डैक की बात करें, जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी कंपनियां वो चाहे भारत की हों चाहे अमेरिका की, वो यहाँ इंडेक्स इसमें लिस्ट होती हैं। 5 साल में 59% इसमें बढ़त देखी गई है। इंग्लैंड का फुट्जी 2% नीचे गिरा है। जर्मनी का इंडेक्स जो लीडिंग इंडेक्स है वो 14% बढ़ा है 5 साल में, यानी पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी गिरावट आई है। जापान का मशहूर निकेई 24%, चीन का मशहूर शंघाई इंडेक्स 4%, और भारत की अगर बात करें तो निफ्टी 50 पिछले 5 साल में 55% बढ़त ले चुका है, और बीएसई का सेंसेक्स जो दशकों पुराना इंडेक्स है 58% बढ़ चुका है। तो धीरेन्द्र, ये आंकड़े में बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में बाकी बाजारों में काफ़ी गिरावट आई है, इसलिए 5 साल का उनका आंकड़ा छोटा हो गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नहीं है, और ये जो 58% दिख रहा है, दोनों में अंतर है। अगर हम देखें कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है नैस्डैक, वो बहुत ही नैरो इंडेक्स है,
वो केवल टेक्नोलॉजी कंपनी और प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनियों का बहुत रफ्तार के साथ, अगर आप ये देखेंगे कि पिछले 10 साल में जी जिस रफ्तार से नास्डैक बढ़ा है, ये 58% बहुत ही छोटा सा नंबर दिख रहा है। अच्छा, तो हाल फिलहाल इसमें भारी गिरावट देखी गई। ये आपने बहुत जरूरी बात कही कि हमें जो लग रहा है कि 5 साल में नास्डैक 58% 59% बढ़ गया, ये दरअसल आपको लग रहा है एक छोटा नंबर है। हाँ, ये 100% था और ये पिछले 2-4 महीने में ही धाराशायी हो गया है। तो दुनिया भर में गिरावट का दौर है। जी हाँ, गिरावट का दौर है, जबकि बहुत सारे इसमें जो अंडरलाइंग कारोबार हैं उनमें गिरावट नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका से और महंगाई बढ़ने की आशंका से ये सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो जाहिर है सारा पैसा भारत की तरफ अब डाइवर्ट होगा। एक बड़ा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि एक बड़ा अंतर है, वो एक लीडिंग छोटी कंपनियों का टेक्नोलॉजी भारतीय जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही डाइवर्स है। ये पूरे भारत के सारी कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।